when God created Adam, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया and when he created Eve, और हवा को बनाया, they did not have everything already. उनके पास सारी चीजें नहीं थी। Together, they did everything. उन्होंने एक साथ मिलकर चीजों को किया। You don't have to be perfect to get married. आपको एकदम परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है विवाह के लिए। You come together and then make things perfect. आप एक होते हैं और फिर चीजों को बढ़िया बनाते हैं, Everybody बेहतर says, बनाते हैं। let me make this, let me make this, let me do this, let me get a car, let me get an office, let me get so much money, and let me have a girlfriend, and let me, sleep with 5-6 people, and then I will get married. और बहुत लोगों का ये हिसाब है भाई कि मैं बहुत कमाऊंगा, बहुत पैसे बनाऊंगा, घर ले लूंगा, गाड़ी ले लूंगा, सेटल हो जाऊंगा, बढ़िया नौकरी आएगी, उसके बाद मैं विवाह करूंगा, या फिर मैं 4-5 लोगों के साथ रहकर देखूंगा कि वो बढ़िया है या नहीं, और फिर उनमें से किसी से एक से शादी करूंगा। What you are doing is, आप जो कर रहे हैं, it is not biblical. ये बिल्कुल वचन के विपरीत है, इनफैक्ट खिलाफ है। God is your provider. परमेश्वर आपका देने वाला है। What happened? Every person who has delayed in marriage, हर व्यक्ति जिसने अपने विवाह में देरी की, almost, ज्यादातर, not everybody, almost. ज्यादातर, I have to say that, almost. ज्यादातर, Always see they will have a girlfriend आप हमेशा देखना उनके जीवन में गर्लफ्रेंड तो होगी, or a boyfriend. या फिर उनके जीवन में एक बॉयफ्रेंड होगा। लड़के का लड़का नहीं, लड़कियों का लड़का, लड़की की लड़कियां, ठीक है? You must understand that. Yeah, you got it, right? and फिर ब्रेकअप हो जाता है, And they have past relationship and they break up, फिर थोड़ा सा गैप आता है, and there is a gap, फिर प्यार होता है। and then again they fall in love. इसराइल मुझे यहाँ से सब हाथ दिखा रहा है मास्टर, है ना? I even go to extend and say you should not fall in love if you're not capable to marry. मैं तो इतना तक Even कहूँगा, that is wrong. That is also very wrong. You should not fall in love if you're not capable to. मैं तो इतना तक कहूँगा, अगर आपके अंदर विवाह शादी करने का दम नहीं है तो जाके प्यार करने के पीछे मत पड़ो। ये तो भयंकर लोग मेरा सर काटने वाले हैं, मेरे को पता है, पर सच में आपको बता रहा हूँ। It is very important कि आप इस बात को समझे कि कई सारे सिंगल लोग, है ना, मैं कुछ बन जाता हूँ, सर आपको बनने की जरूरत नहीं है, खुदावंद आपको बनाएगा। हम वर्क से नहीं आगे बढ़े, हम ग्रेस से चलने वाले लोग हैं, और परमेश्वर आपको ग्रेस से ही बढ़ाएगा। हालेलुया। प्रभु जब आपको एक पार्टनर देगा, व्हेन गॉड विल गिव यू अ पार्टनर, हालेलुया, अगर वो राइट टाइम पे है, मैं हमेशा कहता हूँ राइट, है ना, ये मत चुनो कि कब मेरा समय आएगा, ये राइट पार्टनर इंपॉर्टेंट। राइट पार्टनर जब आए आप मैरिज कर सकते हो। When you get the right partner, you don't have to look for the right time. You can get married. That is biblical. Because marriage in itself is birth, and then a stage will come where God will keep moving you up. और विवाह जो है वो एक ऐसा जोड़ है जिसके बाद परमेश्वर आपको बढ़ाता ही रहेगा। So then what the devil will do is, तो फिर शैतान क्या करेगा? he will create the spirit of delay. वो आपके जीवन में देरी लेकर आएगा। He will not allow the person to find the right person. और वो चाहेगा ही नहीं, और वो पूरी कोशिश करेगा कि आप अपने जीवन साथी से कभी ना मिले। अधिकतर लोग, Most of the people, हालेलुया, अब सुनिएगा जरा, अधिकतर सिंगल लोग जो प्यार में फंस रहे हैं, most single people who are in a state of love, जिन्हें लग रहा है कि बस यही है, बस यही मेरे, इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। those who feel and are ardent believer of the fact that this is the one for me and I will not be able to live my life without this. कोई भी औरत, कोई भी लड़का अगर आपको आपके परमेश्वर से दूर करता है, ये आपका साइन है कि आप दिलाइला में फंस गए। And if any man or a woman tries to take you away from your God, that is a sign for you, dear people, that person is your Delilah and you are entering into the Delilah dimension. हालेलुया। बेशक आपके बाल ज्यादा लंबे नहीं होंगे, हालेलुया, लेकिन अगर आप लड़कीबाजी में फंस गए हो, आप लड़केबाजी में फंस गए हो, वो आपका या तो डेलाइला है, नहीं तो वो आपका लाबान है। And either that will be your Delilah or a Laban. If लाबान अंकल ने जेकब के 21 साल खा लिए थे। Uncle Laban wasted 21 years of Jacob. अब्राहम को इश्माइल ने खा लिया था। And Abraham was सारा आंटी समझ ही नहीं पाई, है ना, और आ गया इश्माइल। And Ishmael ate up Abraham's blessings. दिलाइला, लाबान, इश्माइल, याद रखना, जो आपको खुदा से दूर करे वो व्यक्ति को
आप अपनी जिंदगी से दूर कर दो, कितना भी दुख क्यों ना हो। If a person takes you away from the presence of God, if he or she is trying to manipulate you away from your living God, you must definitely understand this is your Delilah, your Laban, or your Ishmael that is taking away your time, your blessing, and whatever God has planned for you. Every godly thing is being removed through these people. I still remember somebody loved somebody. और मुझे अभी भी याद है किसी को किसी से प्यार था That girl heard my preaching. और उस लड़की ने मेरा प्रचार सुना And you remember that? And she called him and said, I don't want to be in a relationship with you. और उसने ये प्रचार सुनकर क्या किया, अपने बॉयफ्रेंड को जाके बोल दिया कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती. Because ये godly नहीं है जो हम कर रहे हैं. And she said that it is not godly what we are doing. वो बंदा चाकू लेके आ गया. And that guy came with a knife. मैं आपको सच बता रहा हूँ, अमन आप भी थे उस Yes, टाइम पे, Christmas carols इजराइल के भी time. थे क्रिसमस कैरल्स के टाइम, राइट? वो लिटरली चाकू लेके खड़ा था मुझे मारने के लिए. And he came with a knife, making sure where we are, and then he came to actually attack pastor. वो तो हम बड़े मुश्किल से बच गए. And सच में आपको बता रहा हूँ, उस दिन बहुत 200 मीटर दूरी में मैं बच गया. पर was सच just- तो सच ही है ना. it was just 200 meters he was away from me. अगर but वो God मुझे नहीं protected. मारता, कल को उस लड़की को मार देता. If he wouldn't have killed me, he would have definitely killed that girl. And truth has to be said, and it could have brought many damages. Thank God that girl is also alive and I am also alive. और परमेश्वर का धन्यवाद है, वो लड़की भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ. On a lighter note, but see that's how she thought. उस लड़के ने बोला था मैं तेरे बिना जी नहीं सकता. आज वो उसको मारना चाहता था. ये इतना ही है प्यार. सुन लो मेरी बात, ये सारे जितने प्यारे, मैं हिंदी में बोल लेते, सारे जितने ये आशिक बैठे हुए हैं ना, मेरे भी जान पहचान के बहुत है, चैट वैट करते रहते हैं, है ना. पास्ट मेरा काम काउंसलिंग का है, 11 साल हो गए एक कंपनी में, है ना. आजकल तो मैं आधे घंटे में सॉल्व कर देता हूँ केसेस. सर कुछ नहीं लिखा इसमें, ये जो तुम्हें जो लड़के मैसेज कर रहे हैं ना, चांद तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, ये अपने माँ के नहीं रह पाए अपने बाप के नहीं रह पाए, ये तुम्हारे खाक रहेंगे, कुछ नहीं रहने वाले. बाल ही तोड़ेंगे. हालेलुया, तुम्हारे बाल तोड़ेंगे ये और कुछ नहीं करेंगे. और जितनी लड़के मेरे को ध्यान से सुन रहे, तुम्हारे लाइफ में बहुत बड़ी कॉलिंग है. प्लीज मेरी आपसे विनती है, बहुत बड़ी कॉलिंग है. इन फालतू के चीजों में आजकल जो ये फंसाने वाली चीजें है, डिलाइला चमक के आती है. और याद रखना, डिलाइला आती आत्मिक जगहों में भी है. आजकल कई सारी डिलाइला चर्चों में आती है. हालेलुया, वो प्रचार भी करती है और गाने भी गाती है. हालेलुया. तो बड़ा ध्यान देना डिलाइला को, नहीं तो बच्चे तेरे बाल भी जाएंगे, तेरी आंखें भी जाएगी और पत्थर भी तेरे ऊपर गिरेगा, सब चला जाएगा. ये टेक इट फ्रॉम पास्टर अरुल. these things will come. We never had anybody to teach us these things. Yes. हमारे पास कोई नहीं था ऐसा सब सिखाने के लिए. प्रभु का धन्यवाद हो कि आज वो स्पिरिचुअल चीजें प्रभु हमें बता रहा है. डू नॉट फॉल इनटू दीज परवर्जन्स. इन फालतू की चीजों में मत पड़ना. मेरी बहनों और मेरी जितने भाई मुझे देख रहे सिंगल वाले हैं, प्रभु का धन्यवाद करो. समय पे बढ़िया लड़का बढ़िया लड़की आएगी आपके लिए. झटपट विवाह करो और एक साथ प्रभु में बढ़ते रहो. और जब समय आएगा, खुदावंद आप दोनों को जबरदस्त तरीके से प्रभु आपको बढ़ेगा. याद रखना, रूत बनो. हालेलुया. वेट करो अपने बोआस के लिए, है ना. वेट फॉर योर बोआस. एट राइट टाइम गॉड विल डू मिरेकल्स फॉर यू. सही समय का इंतजार करो और परमेश्वर आपके लिए सही इंसान के रूप में आपके लिए चमत्कार भेज